हर हर महादेव। साधकों, भक्तों, आप सभी का हमारे वीडियो में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आज हम माँ धूमावती के चरणों में बैठकर बात करेंगे। वह माँ वह माँ जो दिखती तो विधवा है, वो विधवा दिखती है, भूखी प्यासी धुएं से घिरी है, लेकिन जिनकी गोद में छिपा है परम वैराग्य का अमृत, परम वैराग्य का अमृत, अटूट आत्मबल और मोक्ष का द्वार। यह वीडियो यह वीडियो अब और अधिक प्रेरणादायक होगा दोस्तों, क्योंकि हम केवल रहस्य नहीं बताएंगे, बल्कि यह समझाएंगे कि जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों में भी माँ माँ कैसे प्रकाश बनकर उभरती है। भैरव जी का रहस्य भी यही है। वे उस ज्वाला हैं जो धुएं को पार कर आकाश को छू लेती है। वो धुएं की पार करने वाली ज्वाला है। बने रहिएगा हमारे वीडियो में लास्ट तक। कल्पना कीजिए, माँ धूमावती जीवन की कठोर सच्चाई का प्रतीक, लेकिन मुक्ति का मार्ग। कल्पना कीजिए, एक विधवा माँ कौए पर सवार, धुएं के बादल में लिपटे, शमशान में भटकती। समाज समाज ने उन्हें अशुभ मानता है, दूर करता है, लेकिन तंत्र कहता है यह माँ नहीं, यह तो तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। जब जब जीवन सब कुछ छीन लेता है, जब सपने जल जाते हैं, जब रिश्ते टूटते हैं, जब धन, पैसा, स्वास्थ्य सब धुआं बन जाता है, सब खत्म, तब माँ धूमावती आती है और कहती है, माँ कहती है, बेटा अब रोना बंद करो, अब देखो, यह धुआं ही वह पर्दा है जो झूठी चमक को हटा सकता है। अब तुम्हें असली प्रकाश दिखेगा, अंदर का प्रकाश। दोस्तों, माँ धूमावती जीवन के दुख, हानि, निराशा, असफलता का प्रतीक है, लेकिन वे इन्हें पार करने की शक्ति भी है। वे सिखाती हैं दुख से भागो मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि दुख ही वैराग्य की जड़ है। संसार की चमक झूठी, असली धन आत्मा का। विधवा होना मतलब विधवा होना मतलब स्वतंत्र होना। अब कोई बंधन नहीं, केवल परमात्मा से जुड़ाओ, सब खत्म। एक सिद्ध साधक ने कहा था, जब मेरी सारी संपत्ति चली गई, पत्नी ने छोड़ दिया, स्वास्थ्य खराब हो गया, तब मैं रोया, लेकिन माँ धूमावती के दर्शन हुए। मैं उनकी शरण में गया, उन्होंने कहा, अब तू मेरा है, अब तुझे कुछ नहीं होगा, तुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकता। आज मैं निडर हूं, क्योंकि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं जो छीना जा सके। यह है माँ की प्रेरणा, जो छीन ले वही देवी देती है मुक्ति। और लोग कहते हैं दोस्तों की माँ धूमावती विधवा विधवा है, कोई पति नहीं, लेकिन तांत्रिक रहस्य यह है, वे धूमावंत भैरव या शून्य भैरव, काल भैरव की शाश्वत संगनी। भैरव धुएं रहित ज्वाला है, शुद्ध अग्नि जो धुएं को पार कर चमकती है। अब रहस्य सुनिए। धुआं धुआं का मतलब माया, भ्रम और दुख। ज्वाला का मतलब शुद्ध चेतना, ज्ञान और भैरव। जब साधक जब साधक माँ की साधना करता है, धुआं चारों ओर फैलता है, जीवन अंधकार में लगता है, लेकिन भैरव जी आते हैं और कहते हैं, मैं तेरी ज्वाला हूँ, मैं तेरी ज्वाला, और इस धुएं को जलाकर पार कर। यह मिलन अद्वैत का प्रतीक है। दुख और सुख, हानि और लाभ, मृत्यु और अमृत एक है। भैरव माँ की तामसिक ऊर्जा को संतुलित करते हैं, वरना साधक साधक वैराग्य में डूबकर जीवन त्याग देता है। विरक्षक हैं, काले जादू, भय, नकारात्मकता से बचाते हैं। प्रेरणा यह है कि जीवन में जब सब धुआं लगे, तब भैरव को पुकारो। वे कहेंगे, उठ, जल, तू मेरी ज्वाला है। काशी में काल भैरव मंदिर में बैठकर यह अनुभव होता है दोस्तों, धुआं जाता है और ज्योति जल उठती है। धूमावती साधना कठिन है कठिन है दोस्तों, लेकिन यह जीवन बदल देती है। रात्रि में, शमशान या एकांत में, ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा का जप, धुआं, कौए की उपस्थिति, लेकिन जो साधक करते हैं, वे बदल जाते हैं।
इस साधक ने बताया, मैं डिप्रेशन में था, आत्महत्या के विचार आते थे। मैंने माँ की साधना शुरू की। पहले और दुख बढ़ा, लेकिन फिर एक रात सपने में माँ आई। बेटा, यह धुआं तेरे अंदर का है, इसे जला। आज मैं जीवित हूँ, क्योंकि माँ ने सिखाया, दुख मेरा नहीं, यह तो शरीर का है, आत्मा अमर है। फिर दूसरा अनुभव दोस्तों, शत्रु बहुत थे, काला जादू हुआ। भैरव धूमावती की साधना एक साधक ने की और सब नष्ट हो। मैं समझाता हूँ आपको, शत्रु बाहर नहीं, अंदर के भय थे। अंदर के भय, माँ ने उन्हें भस्म कर दिया। इस साधना से मिलता है दोस्तों निडरता, मौत से डर नहीं लगता। आत्मबल, आपको कोई हिला नहीं सकता। वैराग्य, लेकिन इस वैराग्य से प्रेम बढ़ता है, क्योंकि अब सच्चा प्रेम केवल परमात्मा से। और मोक्ष का मार्ग, इससे कुंडली जागरण और अद्वैत अनुभव होने लगता है। तो दोस्तों, भाइयों, साधकों, जीवन में जब सब कुछ छिन जाए, तब याद रखना, माँ धूमावती कहती तो अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं, तेरे दुख में, तेरे हानि में। और भैरव कहते हैं साथ में, उठ, जल तू मेरी ज्वाला है, धुआं पार कर आकाश छू ले। सुनिए दोस्तों, जीवन का हर दुख एक धुआं है, लेकिन तुम उस धुएं में बैठकर रो मत। माँ को पुकारो, भैरव को याद करो, धुआं छटेगा, ज्योति जलेगी और तुम पाओगे, तुम कभी भी दोस्तों अकेले नहीं थे। उठो, उठो साधकों, माँ की गोद में जाओ। वहां दुख नहीं, केवल शांति और शक्ति है। और और बिना भैरव के असंभव। एक प्रसिद्ध तांत्रिक कथा है, एक साधक ने केवल धूमावती की साधना की, बिना भैरव को शामिल किए। परिणाम स्वरूप वह वैराग्य में इतना डूब गया कि संसार त्याग कर शमशान में रहने लगा, लेकिन मोक्ष न मिला। जब गुरु ने भैरव साधना जोड़ी, तो उसे परम ज्ञान प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि साधना में भैरव अवश्य साथ लें। भैरव रक्षक हैं, वे साधक को काले जादू, भूत प्रेत से बचाते हैं। धूमावती भैरव का संयुक्त पूजन मृत्यु और अमृतत्व का प्रतीक है। और तांत्रिक ग्रंथों में भैरव ध्रुमलोचन भी कहा गया है, जो धूमावती के धुएं से जुड़ा है। और उनका रहस्य यह है कि भैरव धूमावती की भूख प्यास को शांत करते हैं, अर्थात साधक की आंतरिक पिपासा को तृप्त करते हैं। और साधना में भैरव मंत्र, ओम भैरवाय नमः या ओम बम बटुकाय नमः का जप धूमावती मंत्र के साथ किया जाता है। यह संयोजन साधक को सिद्धि प्रदान करता है, सत्वनाश, रोग निवारण, वैराग्य की प्राप्ति। लेकिन रहस्यमयी बात यह है दोस्तों, कि धूमावती भैरव साधना रात्रि में, विशेषकर मध्य रात्रि के बाद अधिक प्रभावी होती है। अमावस्या पर यह चरम पर पहुंचती है। तो भैरव का एक और रहस्य, वे अष्ट भैरव के रूप में धूमावती की रक्षा करते हैं, जैसे स्वच्छंद भैरव, गुरु भैरव आदि। इसलिए बिना भैरव को संयुक्त किए मां धूमावती की साधना न करें, अन्यथा हानि होगी। जाप करने से पहले भैरव जी का मंत्र का 108 बार जाप करें, फिर माँ के मंत्रों का जाप करें, अंत में क्षमा प्रार्थना करें, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके करें। इस प्रकार करने से माँ की कृपा और माँ की ममता, बाबा काल भैरव के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होगी। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।